नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो हमें समय के पार ले जाएगी। महाकालेश्वर मंदिर के उस प्राचीन, उस पवित्र और रहस्यमय अनुष्ठान की दुनिया में। एक ऐसा अनुभव जो वाकई बेहद खास है। जरा सोचकर देखिए, भोर होने में अभी कुछ वक्त है। उज्जैन शहर एक गहरी शांत नींद में डूबा हुआ है। पवित्र शिप्रा नदी के ऊपर हल्की सी धुंध है और दूर मंदिरों से घंटियों की वो मीठी सी आवाज हवा में घुल रही है। सच में एक अजीब सी दिव्य शांति है इस पल में। और फिर सूरज की पहली किरणें आसमान में दिखाई देती हैं। और ये सुनहली किरणें जब इस शानदार मंदिर की सदियों पुरानी पत्थर के दीवारों और इसके ऊंचे शिखर पर पड़ती हैं, तो क्या कहूँ, वो नज़ारा सच में अलौकिक होता है। ऐसा लगता है जैसे मंदिर की पूरी महिमा एक साथ जीवंत हो उठी हो। आइए अब मंदिर के बिल्कुल अंदर उसके हृदय स्थल की ओर बढ़ते हैं। पता है, जैसे जैसे हम गर्भगृह के पास पहुंचते हैं ना, एक अजीब सी आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होने लगती है। एक उत्सुकता सी होती है कि अंदर क्या होगा। और फिर हम पहुंचते हैं गर्भगृह के ठीक बीच में। चारों तरफ गहरा अंधेरा है और उस अंधेरे के बीच महाकाल स्वयंभू शिवलिंग के रूप में विराजमान है। बस कुछ दिए हैं जिनकी लौ टिमटिमा रही हैं और उनकी वो कोमल सी रोशनी उस अंधेरे को चीरती हुई एक बहुत ही शक्तिशाली और शांत एहसास देती है। तो अब हम उस क्षण के साक्षी बनने वाले हैं जिसके लिए ये मंदिर पूरी दुनिया में जाना जाता है, पवित्र भस्म आरती। ये आरती ब्रह्म मुहूर्त में होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि माना जाता है कि इस वक्त ब्रह्मांड की आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। देखिए, पुजारी भी अपनी पारंपरिक वेशभूषा में इसकी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। धीरे धीरे अनुष्ठान शुरू होता है। सबसे पहले कानों में शंख और डमरू की आवाज गूंजती है और उसके साथ ही शक्तिशाली वैदिक मंत्रों का जाप शुरू हो जाता है। यकीन मानिए, पूरा माहौल एक दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। हर तरफ एक कंपन सा महसूस होने लगता है। और फिर वो पल आता है जिसका सबको इंतजार रहता है, पवित्र भस्म, जो असल में नश्वरता और वैराग्य का प्रतीक है। उसे महाकाल को अर्पित किया जाता है। और जैसे ही ये होता है, भस्म के कण एक हल्की नीली सी चमक के साथ हवा में धीरे धीरे तैरने लगते हैं। इस नज़ारे को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। ये बस एक आध्यात्मिक, एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर अनुभव है। और इस पूरे समय एक ही मंत्र लगातार गूंजता रहता है, ओम नमः शिवाय। ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये एक कंपन है जो वहां मौजूद हर चीज की आध्यात्मिक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। ऐसा लगता है जैसे हर आत्मा सीधे परमात्मा से जुड़ गई हो। तो आखिर इस पूरे अनुष्ठान का गहरा मतलब क्या है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है। ये भक्तों की आस्था और ब्रह्मांड से उनके जुड़ाव का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। अगर हम वहां मौजूद भक्तों के चेहरों को देखें ना, तो उनकी गहरी आस्था और समर्पण साफ झलकता है। उनकी आंखों में वो विश्वास, हाथों में रुद्राक्ष की माला और माथे पर लगी भस्म, ये सब कुछ उनकी बेइंतहा भक्ति की कहानी बयां करता है। अच्छा, एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, महाकाल को काल का स्वामी, मतलब समय का भगवान, क्यों कहते हैं? आखिर इसका मतलब क्या है? इसका जवाब हमें इस अनुष्ठान से कहीं आगे एक ब्रह्मांडीय सच्चाई की तरफ ले जाता है। देखिए, महाकाल का मतलब ही है वो जो काल यानी समय से भी बड़ा है, समय से भी परे है। वो सृष्टि के बनने, चलने और खत्म होने के अंतहीन चक्र को दर्शाते हैं। और ये जो भस्म आरती है, वो हम जैसे नश्वर इंसानों को उसी अनंत ब्रह्मांडीय शक्ति से जोड़ने का एक जरिया है। भस्म चढ़ाने के ठीक बाद शुरू होती है भव्य आरती। सोचिए, पूरा गर्भगृह सैकड़ों घी के दियों की सुनहरी रोशनी से जगमगा उठता है। शिवलिंग पर लगातार फूलों की बारिश होती है। ये नज़ारा भक्ति और दिव्यता का एक अद्भुत संगम होता है। और उस पल में सच में ऐसा महसूस होता है मानो मंदिर के दिल से एक बहुत ही शक्तिशाली, एक दिव्य ऊर्जा निकल रही है और वो पूरे ब्रह्मांड में फैलती जा रही है, जैसे वो हर एक कण को अपनी दिव्यता से भर देना चाहती हो। आरती की उस तीव्र ऊर्जा के बाद अब वक्त है थोड़ी शांति और ठहराव का। एक ऐसा पल जो इस पूरे अनुभव को एक खूबसूरत अंजाम देता है। रात में महाकालेश्वर मंदिर का नज़ारा एकदम अलग होता है। सुबह की वो तीव्र आरती और अब चांद की ठंडी शांत रोशनी में नहाया हुआ ये मंदिर
एक गहरी खामोशी, एक सुकून का प्रतीक लगता है। दिन और रात का कितना बड़ा फर्क है। मंदिर के पास से ही शिप्रा नदी भी एकदम खामोशी से बह रही है और उसके शांत पानी में आसमान के तारे झिलमिलाते हैं। ये पूरा दृश्य एक ठहराव, एक अनंत काल का गहरा एहसास कराता है। और आखिर में बस यही एक सच है, वो कालों के भी काल हैं श्री महाकालेश्वर। वही शुरुआत है और वही अंत भी। ओम नमः शिवाय। इसी पवित्र मंत्र के साथ हमारी ये यात्रा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि इस अनुभव की शांति और भक्ति की भावना हम सबके साथ हमेशा बनी रहेगी।